श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जन हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 133। हमने पिछले कथा विभाग में जब मैना जी ने महादेव जी के सामने आरती उतारने की कोशिश की और उनके इस रौद्र दर्शन से जो उसकी मन की अवस्था हुई है, उस कथा विभाग का हमने चिंतन देखा। बच्चों ने घर में दौड़कर अपने माता पिता को कहा था कि जिनका पुण्य शेष है वही केवल इसका दर्शन होने के पश्चात जीवित रह सकते हैं। लेकिन माँ बाप ने बच्चों का कहा माना नहीं और जब उन्हें स्वयं महादेव का दर्शन करना पड़ा तब वह भी अत्यंत डर कर कहीं ना कहीं तो छुपने की कोशिश कर रहे हैं। निगर्वी महादेव स्वयं ही विश्राम कक्ष में जाकर रुक जाते हैं और यहां मैना जी का विलाप शुरू हो जाता है। एक जीव के भूमिका से मैना जी अपने कन्या को गोद में बिठाकर विधाता से पहले अपनी कैफियत, अपनी यह दर्जी लिखाना शुरू करती है कि आपने मेरे कन्या को इतना सुंदर रूप दिया, लेकिन उसे ऐसा बावरा पति देकर आपने क्या पाया। हे विधाता, मैं तुम्हारे इस निर्णय से सहमत नहीं हूं। मैं पार्वती को लेकर खुदकुशी कर जाऊंगी, फिर भले मुझे दुनिया कोसे, मेरा निंदाजनक उच्चारण इस दुनिया में हो, लेकिन मैं मेरे कन्या को इस वर के साथ विवाह नहीं करने दूंगी। आइए मैना जी का यह विलाप और विस्तार से समझें। नारद कर मैं काह बिगारा, भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा। अस उपदेसु मही जिन दीन्हा, बौरे बरहि लागी तपु कीन्हा। साचे हुन के मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सोचही मति माता, सोन टरई जो रचई विधाता। करम लिखा जो बाउर नाहू, तौकत दोषु लगाई काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जनि लेहु मातु कलंकु करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊ बतही। सुनी उमा बचन बिनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहि न गिरी। गवने तुरत निकेत, सियावर रामचंद्र
प्रिय हो। मैना अपने कन्या को गोद में लेकर रुदन कर रही है और जीव जब ऐसा आसक्तिवश होकर इस प्रसंग का स्वीकार नहीं कर सकता तो वह सबसे पहले किसी को कोसता है, तो अपने नसीब को कोसता है, इस विधाता को कोसता है। हम भी देखते हैं ना, कई घरों में एक ही रोना रहता है कि मैंने ऐसा किसका क्या बिगाड़ा था कि यह ऐसा फल मुझे इन कर्मों के द्वारा प्राप्त हो रहा है। मैंने ऐसा क्या किसका बिगाड़ा है। जीव की यह दशा, इसका उत्तर इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। वह तो केवल अपने इन जन्मों के कर्मों के आधार से यह विधान करता है कि मैंने तो इस कर्म जीवन में बड़े अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन मुझे यह फल क्यों। पारमार्थिक लोगों में विशेषतः यह संवाद हमें शायद बहुजनों में न सुनाई दे, लेकिन अपने अंतर मन में तो सभी यह प्रश्न अपने आप को पूछते ही है कि हे प्रभु, हे सद्गुरु, मैं आपका नाम जपता हूं, आपने दिए हुए मार्ग पर मैं चलता हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है। सज्जनों, जीवन में ऐसे कर्म जब हमें सताने लगते हैं तो इसका उत्तर हमें मिलता नहीं, लेकिन इससे एक हमारे जीवन में अधःपतन हमारा ऐसा हो जाता है कि परमार्थ के मार्ग से हमारा विश्वास उड़ जाता है। लोग कहते हैं कोई मतलब नहीं है परमार्थ करने से, कोई मतलब नहीं भजन करने से, कुछ भी मेरा अच्छा नहीं हुआ। तो हमें सबसे पहले कुछ सवाल स्वयं को पूछने चाहिए कि भजन और मेरे जीवन में मेरे अपेक्षा के अनुसार कर्म का फल मिलना, क्या इनका कोई परस्पर संबंध है? पहला प्रश्न। और विवेक से इसका जवाब अगर हम अपने स्वयं को पूछेंगे तो हमारा विवेक हमें कहेगा नहीं, भजन आत्मोद्धार के लिए है, कर्म फल संचित कर्म के आधार से हमें मिलते हैं। तो कर्म फल का असर मेरे देह पर है, लेकिन भजन के द्वारा मैं इस कर्म के जंजाल से ही बाहर निकल सकता हूं। तो इसलिए मेरे सद्गुरु कहते हैं कि जैसे हम किसी बैंक से लोन ले और जब वो लोन के हम इंस्टॉलमेंट्स इसका रीपेमेंट करने लगे, तो हर रीपेमेंट जाने के बाद हमें थोड़ी तसल्ली होती कि चलो मैंने इस महीने का इंस्टॉलमेंट भर दिया। जैसे जैसे लोन खत्म होने की तरफ आए हमें एक सुकून मिलना लगता है। वैसे ही हमारे जीवन में जो कर्मफल आ रहे हैं, जो हमारे अपेक्षा अनुसार नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में वह आ रहे हैं, तो सज्जनों, सबसे पहली बात यह समझ लीजिए कि यह आपने ही बोए हुए कर्म का, उन बीजों का फल आप प्राप्त कर रहे हैं। यह आपका लोन है जिसका आप रीपेमेंट कर रहे हो। इसलिए परमार्थ में भजन और कर्मफल का संबंध मत लगाइए। हालांकि सद्गुरु आपको कर्मफल में भी राहत देता ही है, वह आपके हित में जो हो वही आपके जीवन में होने के लिए इस प्रारब्ध से भी जूझ लेता है, इस विधि को भी वो बदल देता है, वह अलग बात है। लेकिन वह उसकी स्वतंत्रता है, हम उसकी स्वतंत्रता में क्यों जाएं? हम तो केवल अपनी तरफ से विचार कर सकते हैं और हमारा विचार तो यही रहना चाहिए कि प्रभु ये सब मेरे ही बोए हुए कर्म मुझे मिल रहे हैं, तो मैं क्यों रोऊं? इसलिए जीवन में जो भी फल मिले उसे अगर हम ईश्वर का प्रसाद समझकर लेना शुरू करें तो हमारे जीवन में यह कष्ट खत्म हो सकते हैं। अन्यथा हम इसी चक्र में फंस जाते हैं और हमारी माला घूमती रहती है और मन में विचार चक्र चालू रहते हैं कि ऐसे कर्म फलों से मैं कैसे बचकर रहूं।
तो मैना जी सबसे पहले विधाता को कोसती है। दूसरी बात, अविवेक की भावना मन में निर्माण हो जाती है। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जलनिधि महु परो। मैं पार्वती आपको लेके इस पर्वत पर से छलांग लगाकर अपनी जान तुम्हारे साथ दे दूंगी, या फिर मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, या फिर समुद्र में आपके साथ डूब जाऊंगी। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं आपका विवाह ऐसे बावरे वर के साथ नहीं होने दूंगी। और शायद ऐसे मेरे कृति के कारण घरु जाऊ अपजसु हो, जग जीवत विबाहु न हो करो। लोग मुझे कुछ भी बोले, कुछ भी कोसे, मुझे फिक्र नहीं है। मेरा घर उजड़ जाए, समस्त संसार में मेरी अपकीर्ति हो जाए, कोई फिक्र नहीं। लेकिन पार्वती, ये ऐसा वर मैं तुझे नहीं दे सकती है। सज्जनों, जब प्रारब्ध के कष्ट, प्रारब्ध का फल हमारे मन में निराशा पैदा करता है, तब जीव अविवेक की तरफ विचार करने लगता है। हम देखते हैं ना, यह तो मैना जी का केवल एक कल्पना विलास था, क्योंकि जिसकी स्वयं पुत्री जगदम्बा है उसे कौन मार सकता है। जिसके पीछे देवर्षि नारद जैसे सद्गुरु है और जिसे महादेव जैसा जामात मिलने वाला है, वो मृत्यु की भाषा कैसी कर सकती है। यह तो इसका केवल कल्पना विलास है। लेकिन हमारे जैसे सामान्य जीवों में से हम देखते हैं कई लोग प्रारब्ध के कष्ट से डरकर खुदकुशी कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन फिर वहां भी हमें विवेक से विचार करना चाहिए कि क्या खुदकुशी ये हमारे कष्टों को मिला हुआ पूर्ण विराम है या स्वल्प विराम है। शास्त्रों में जो त्रिताप की व्याख्या की गई है, जिसमें हमें आधि दैविक, आध्यात्मिक और आधि भौतिक, इन तीन तापों के साथ यह जीव को जीवन गुजारना पड़ता है। उसमें से दो ताप, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, देह के अधीन होते हुए हमें सहने पड़ते हैं, और आधि दैविक जो है वह देह त्यागने के पश्चात हमें सहने पड़ते हैं। तो जो कर्म का शेष है वह हमें मृत्यु के बाद भी छोड़ता नहीं। तो अविवेक के साथ अगर हम खुदकुशी का पर्याय चुनते हैं तो हम अपने दुखों को और बढ़ाते हैं, क्योंकि देह छूटने के बाद हमें यह संवेदना व्यक्त करने के लिए जुबान नहीं है, कोई इंद्रिय नहीं है। किसका सहारा ले हम? कैसे रोए, कैसे ईश्वर को चीख कर पुकारे कि प्रभु दया करो, बस करो यह कष्ट। लेकिन वहां चेतना रूप में जीव है, उसे व्यक्त करने के लिए कोई इंद्रिय नहीं है। यहां तो मनुष्य देह में इंद्रियों के साथ वो जी रहा है। तो सज्जनों, कहने का मतलब यह है कि अविवेक के साथ हम विधाता को कोसते हैं, वह भी गलत है, क्योंकि वह हमारे ही बोए हुए फल हमें खिला रहा है। अविवेक के साथ हम खुदकुशी का पर्याय चुने तो वह भी अविवेक है, क्योंकि खुदकुशी, आत्महत्या, यह दुखों को समाप्त करने का केवल एक बहाना है। लेकिन हमें बड़ी मात्रा में दुख इस देह को त्यागने के पश्चात सहने पड़ते हैं। फिर मैना जी एक और अपने जीवन में इस दुख का कारण ढूंढती है, और वह है देवर्षि नारद को। नारद कर मैं काह बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंने देवर्षि नारद का ऐसा क्या बिगाड़ा था। वह जिस दिन पार्वती के दर्शन हेतु आए थे, तब मेरी छोटी सी पार्वती मेरी कोख में बैठी थी। मुझे अभी भी याद है, हमने कितना सुंदर उनका स्वागत किया। उन्हें सुंदर अलंकार, सुंदर स्नान आदि विधि और सुंदर प्रसाद इत्यादियों के द्वारा प्रसन्न किया। उसके पश्चात केवल एक पिता के नाते हिमाचल जी ने पार्वती का भविष्य क्या पूछा और देवर्षि नारद ने क्या कह दिया। अरे अरे,
देवर्षि नारद से तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने उनका क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने मेरा ऐसा सुजलाम सुफलाम यह घर उजाड़ कर रख दिया। अब देखिए, पिछले छंद में वो कहती है कि घर उजाऊ अपजसु हो जग, मेरा घर उजड़ जाए मुझे कोई फिक्र नहीं। और देखिए तुरंत वो कहती है कि भवन मोर जिन बसत उजारा। इन देवर्षि नारद के भविष्य के कारण मेरा बसा हुआ यह सुंदर घर इन्होंने उजाड़ कर रख दिया। और चलो, वह उसका कार्य होने के पश्चात भी वो मौन धारण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आगे जाके पार्वती को बुलाया और पार्वती को कहा कि आप महादेव के प्राप्ति के हेतु तपश्चर्या कीजिए। मेरी इतनी सुंदर छोटी सी कन्या को उन्होंने घर से बाहर निकाला, उससे इतनी तपश्चर्या करवा के लिए, किसके लिए? ऐसे बावरे वर प्राप्ति के लिए, ऐसे महादेव के लिए। बावरे बरही लागी तप की नाम। हम कहते हैं ना, कई बार इतनी तपश्चर्या करने के बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे जीवन में मुझे क्या मिला? ये जो हमारे मन की दुविधा है, वही मैना भी यहां पर कह रही है कि इतना सब करने के बाद इस महादेव के तपश्चर्या के हेतु देवर्षि नारद ने पार्वती को प्रेरित किया। साचेहु उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। ये देवर्षि नारद के बारे में मैं क्या कहूं, जिन्हें किसी के प्रति मोह नहीं, माया नहीं, जिनके पास स्वयं का कोई धन नहीं, स्वयं का कोई घर नहीं, अपनी स्वयं की पत्नी नहीं, जे सर्व रूप से उदासीन हैं। और इसलिए ऐसे लोग ही दूसरों के घर में जाकर ऐसी कुछ कृतियां करते हैं जिसके कारण वह दूसरे का घर भी उजाड़ कर रख देते हैं। देवर्षि नारद को मैना ने बड़े खड़े बोल सुनाए हैं। सज्जनों, देवर्षि नारद ने यह दिव्य जो कार्य किया है, जिसके कारण इस समस्त ब्रह्मांड को माता पिता प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन इस कार्य का फल उन्हें क्या मिल रहा है? भरपूर गालियां, भरपूर निंदा उन्हें सहनी पड़ रही है। ईश्वरीय कार्य में जो ऐसा दिव्यत्व प्राप्त करता है, उसके झोले में केवल यह उपेक्षा और निंदा ही उसे प्रसाद रूप में मिलती है। भले आगे जाके सब उनका जय जयकार करे, लेकिन उस कार्य के पूर्तता के पश्चात सबसे पहले देवर्षि नारद जैसे सद्गुरु को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। और यही परंपरा निरंतर चलती आ रही है। आज भी हमारे सद्गुरु हमें जागरूक कर रहे हैं, प्रभु रामचंद्र के साथ हमें जोड़ने के लिए वह निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सद्गुरु को भी कई बार कितना सुनना पड़ता है। आज तो वो चेतना अवस्था में है, लेकिन जब देह अवस्था में थे तभी भी इंदौर में जीजीबाई इनामदार के घर उन्हें मिर्च के लड्डू खिलाए गए, उन्हें जलते हुए अंगार सामने रखे गए कि आपको गरम चीज पसंद है, तीखी चीज पसंद है तो यही खा लीजिए। और मेरे गुरु ने बिल्कुल अमानित्व का दर्शन दिखाते हुए उन मिर्च के लड्डुओं का और इन जलते हुए अंगारों का प्रसाद ग्रहण किया है। क्या चाहते थे वो? क्यों गए थे जीजीबाई इनामदार के घर? उनके ही जीवन में जो आगे जाके आने वाले कई संकट थे, उन्हें सद्गुरु ने केवल वहां कुछ दिनों के अस्तित्व से ही दूर कर दिया। जीजीबाई की कन्या ताई, जो विवाह के पश्चात क्षय रोग से बीमार थी, उसका खून कम हो रहा था और तभी उसके गर्भ में एक बच्चा भी पल रहा था। वैद्यों ने कहा था कि इसकी गर्भधारणा जानलेवा है,
ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि बच्चा बचेगा या फिर यह आपकी कन्या बच पाएगी। और तभी श्री महाराज ने उस ताई के प्रसूति की जिम्मेदारी स्वयं पर ली और उसके प्रसूति की वेदनाओं को स्वयं सहते हुए चमत्कार के द्वारा श्री महाराज ने उस बच्चे को जन्म दिया और ताई और बच्चे को दोनों की जान उन्होंने बचाई। लेकिन यह इतना महत् कार्य करने हेतु जो श्री महाराज उनके घर में पहुंचे थे, उन्हें प्रारंभिक अवस्था में क्या क्या खिलाया गया, किस तरह से उनके ऊपर अनेक प्रकार के परीक्षाओं के साथ निंदाजनक वचन सुनने की तौहीम आई थी, लेकिन यह सब उन्होंने सुना क्योंकि सद्गुरु केवल इतना ही चाहता है कि आप मुझे भले कोसो, मुझे आप भले निंदा करो, लेकिन यह जो ऊर्ध्व गति मैं आपको देना चाहता हूं उस पर मैं निश्चित कायम रहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप उसी दिशा में चलते रहें। तो यहां मैना भी उन्हें कहती है कि उन्हें मोह नहीं, माया नहीं, धन नहीं, घर नहीं, पत्नी नहीं, सब दृष्टि से वो उदासीन है। ऐसे देवर्षि नारद भले हमारी वेदना कैसे समझे। बांझ की जान प्रसव कई पीरा, कोई बांझ स्त्री प्रसव की वेदना कैसे सहम सकती है। मैंने अभी श्री महाराज का यह उदाहरण आपको दिया। सद्गुरु तत्व ऐसा है कि वह बिना किसी भी बंधन में रहते हुए भी सभी जीवों से वो तादाद में है, तद्रूप है। ऐसे बांझ स्त्री की प्रसव वेदना देवर्षि नारद क्या समझेंगे, उन्हें क्या संवेदना होगी कि पार्वती को वो कहां ले आए। और यहां फिर विधाता को कोसकर हो गया, अनिति के वचन बोलकर हो गए, और अंतिम जिस पर अपना सर्वाधिक प्रेम है, जिस पर अपना सर्वाधिक भरोसा है, ऐसे सद्गुरु के प्रति भी दुर्वचन मैना जी बोल उठी। यह सब कुछ परमात्मा देखते रहता है क्योंकि वह जानता है जीव अज्ञानवश यह सब कुछ कह रहा है, इसलिए वह इस पर क्रोध नहीं करता। और यही जगदम्बा रूपिणी पार्वती अपने मां को समझाना चाहती है। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदु बानी। अपने माता को व्याकुल देखकर पार्वती अत्यंत विवेक युक्त कोमल वाणी से वचन कहती है कि हे मां, अस विचारी सो चही मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। हे मां, जो विधाता ने मेरे लिए लिख कर रखा है, आप उसके ऊपर कितना भी सोचो, कितना भी रो लो, लेकिन वह चीज कितने भी कोशिश के बाद हम बदल नहीं सकते, हम उसे टाल नहीं सकते। अगर यह सुनिश्चित है मेरे जीवन में, फिर भले वो हमारे दृष्टि से अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन वह चीज तो हमें स्वीकारनी है। तो फिर उस चीज को स्वीकारते वक्त यह रोना क्यों, यह शोक क्यों मां? यह अगर मेरा प्राक्तन है, यही मेरा कर्म संचित है, यही मेरा प्रारब्ध है और यही मेरे गुरु की इच्छा है, तो मुझे उस परिस्थिति को सामने जाते वक्त आप मुझे धैर्य दो मां। ऐसे इस तरह से विकल होकर रोने में परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। और आप कहती हो कि मुझे यह ऐसा बावरा पति क्यों दिया है, कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोसु लगाई काहू। अगर मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में ऐसा बावरा पति ही लिखा है, तो आप फिर किसी अन्य को क्यों दोष लगाती हो, क्यों? देखिए कितना जीवन का बड़ा सूत्र हमें माता पार्वती बता रही है कि कई बार कई पति पत्नियों को अपंग मतिमंद ऐसे बच्चे उनके घर में जन्म लेते हैं, और जिसके कारण उनका जीवन भी बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। समझ में नहीं आता कि यह जीवन
कैसे व्यतीत करें। कई बार प्रश्न आते हैं मन में कि यह सब पीड़ा हमें ही क्यों। लेकिन अगर हम अपने इस कर्म फल को, यह विधाता की इच्छा है, यह परमात्मा की इच्छा है, मेरे गुरु की इच्छा है, ऐसा समझकर अगर शांति से स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए, किसी को बिना दोष लगाए अगर हम यह कर्म फल का स्वीकार करें, तो इसकी शांति केवल हमें ही प्राप्त हो सकती है। विधाता ने जो लिख कर रखा है वह अक्षर कभी मिट नहीं सकते मां। तो आप स्वयं ऐसा शोक करके क्यों कलंक का धब्बा स्वयं को लगाना चाहती हो मां? नहीं मां, नहीं। अपने आप को संभालो, शांत करो। पार्वती अपने मां को समझा रही है, जनि लेहु मातु कलंकु करुणा परिहरहु अवसर नहीं। हे मां, तू मेरी मां है। मेरे इस छोटी सी तपस्या के आधार से जो मैंने जीवन का दर्शन किया है, इससे मुझे यही मालूम पड़ा है कि जीवन में प्रारब्ध संचित अत्यंत समाधान से हम अगर सन्मुख होकर जिए तो यह प्रारब्ध भी हमारे जीवन में हमें दुख नहीं दे सकता। तो जो मेरे नसीब में लिखा है वह मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। मां, तुम भी स्वयं को शांत रखकर इस परिस्थिति में जो अपने नसीब में लिखा है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने आप को शोक करके, ऐसे कोई गलत अनीति के वचन उच्चारण करके कलंक मत लगाओ मां। यह समय शोक करने का नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊ बतही। जो मेरे नसीब में सुख दुख लिखा है, मैं कहीं पर भी जाऊं, लेकिन यह मुझे भुगतना ही होगा। कितने सुंदर पार्वती के यह सूत्र है। हम इस प्रारब्ध से डरकर कहां कहां भागते हैं। कई प्रकार के हम पूजा पाठ करते हैं, कई लोगों को दक्षिणा देते हैं, केवल एक ही चीज के लिए कि हमारा प्रारब्ध बदल जाए। लेकिन पार्वती कहती है कि हे मां, मैं कहीं पर भी जाऊं, अगर मेरे जीवन में दुख ही लिखा है तो वह मुझे किसी भी अवस्था में भुगतना ही होगा। जब पार्वती के ये सुंदर वचन मैना और वहां पे उपस्थित सभी स्त्रियां सुनती है तो वह शोक करने लगती है। सुनी उमा बचन बिनीत कोमल, सकल अबला सोचहि, बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहि। सभी स्त्रियों के नेत्र से अश्रु बहने लगते हैं। अत्यंत व्याकुल ऐसी उनकी मन की अवस्था हो जाती है। विधाता को कोसते हुए इस समय को वह सन्मुख होने की स्वयं कोशिश कर रही है। और उसी वक्त जब हमारे जीवन में ऐसा अंधकार छा जाता है, इसका कोई समाधान हम नहीं ढूंढ सकते, तब केवल एक ही व्यक्ति, एक ही तत्व हमारे मन को पूर्ण समाधान दे सकता है, जिसका नाम है सद्गुरु। जब देवर्षि नारद ने देखा कि मेरी शिष्या तपश्चर्या करके महादेव को अपने नगर तक ले आई है, जो मैंने उसे कहा था कि आप तपश्चर्या करो ताकि आपका विवाह महादेव से हो सके, यह मेरी सच्शिष्या का गौरव है और मुझे इसलिए उसका आज फिर से दर्शन करना ही चाहिए। और जगदम्बा का, पार्वती का दर्शन लेने हेतु देवर्षि नारद पुनश्च एक बार हिमाचल के पास आते हैं। और देवर्षि नारद और साथ साथ सप्तर्षि, यह सभी मैना के दुख को हरण करने के हेतु इस हिमाचल के नगर में जो दुख का माहौल ऐसे मंगल घटिका के समय छाया हो था, उसे दूर करने हेतु वहां पहुंच जाते हैं। और अब देवर्षि नारद और सप्तर्षि
समस्त माता पार्वती का इतिहास, उसका यह धवल चरित्र सबको सुनाएंगे, जिससे महादेव और माता पार्वती के विवाह की यह अंतिम बाध्यता भी मिट जाएगी और समस्त जीवों को एक आनंद महोत्सव का अनुभव प्राप्त होगा। आइए ऐसे माता पार्वती और शिव जी के विवाह के हेतु पहुँचे हुए देवर्षि नारद के द्वारा कही गई कथा हम कल के कथा प्रवाह में सुने। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।